पिछले कई दिनों से हमारे देश में तौकते साइक्लोन का कहर जारी है। पिछले साल भी एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था अम्फान। हमारे देश की आधे से ज़्यादा आबादी जो गांव में रहती है, वो बहुत कम लोग ही साइक्लोन का नाम सुनते हैं। वो उनको ज़्यादा यही पता है कि तूफान आ गया, आंधी आ गया। हम गांव में यही कहते हैं, आज भी बच्चे गांव में यही कहते हैं कि भागो तूफान आ गया, भागो आंधी आ गया। क्या आपको पता है कि तूफान किसे कहते हैं और साइक्लोन क्या होता है? क्या होता है दोनों में फ़र्क? आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये साइक्लोन है और ये तूफान है? क्या हम किसी भी साधारण हवा को तूफान या साइक्लोन कह सकते हैं? दोस्तों, साइक्लोन एक इंग्लिश वर्ड है जिसे हिंदी में चक्रवात कहते हैं और तूफान को इंग्लिश में स्टॉर्म कहते हैं। गर्मी के दिनों में जब हम पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और हमें जब ठंडी ठंडी हवा लगती है तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब वही हवा की रफ्तार तेज हो जाती है, इतना तेज कि जान माल का नुकसान होने लगे या नुकसान होने का चांस बढ़ जाए, तो फिर हम उसे तूफान कहते हैं। तूफान की स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो उसकी स्पीड लगभग 62.7 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी कि 62.7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब हवा चलती है तो फिर उसे हम तूफान कहते हैं। जब कोई तूफान समुद्र में स्टार्ट होता है तो उसे चक्रवात कहते हैं या फिर समुद्री तूफान भी कह सकते हैं। चक्रवातों को उनके जगह के हिसाब से बांटा जाता है और ये मेनली 3 तरह के होते हैं। जैसे एक होता है हरिकेन, दूसरा होता है टाइफून और तीसरा होता है साइक्लोन। 3 नाम होते हैं। और एक होता है टॉर्नाडो, यानी कि हिंदी में उसको हम कहते हैं बवंडर। अब हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन, ये तीनों ही जो है चक्रवात है, ये तीनों समुद्र में होते हैं। जबकि बवंडर जो है एक तरह का तूफान है जो कि मैदानी भागों में होता है। इसमें हवा की गति बहुत तेज रहती है। अब दोस्तों, बवंडर जो होता है ये बहुत ही विनाशक होता है, बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है। इसमें हवा की जो रफ्तार होती है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है इसके अंदर। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। जब कोई चक्रवात पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर में आता है तो उसे साइक्लोन नाम दिया जाता है। लेकिन जब कोई समुद्री तूफान उत्तर अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्व प्रशांत महासागर में आता है तो उसे हरिकेन कहा जाता है। और जब कोई समुद्री तूफान उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में आता है तो उसे टाइफून कहा जाता है। हरिकेन जो है वो ज़्यादातर अमेरिका की तरफ आता है, जबकि टाइफून जो है जापान, ताइवान और चीन से सटे हुए देशों की तरफ आता है। और साइक्लोन ज़्यादातर भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब जगहों पे आता है। टॉर्नाडो यानी कि बवंडर जो है ज़्यादातर यानी कि अधिकतर अमेरिका में आता है और भारत में ये बहुत ही कम देखा जाता है। एक बार 2010 में कलकत्ता में आया था, जिसमें लगभग जो है 10 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तूफान और चक्रवात में, यानी कि तूफान और साइक्लोन में एक और फर्क है कि चक्रवात से जो है समंदर के किनारे जो लोग बसे होते हैं वो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि तूफान से समतल मैदान में और पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग बसे होते हैं वो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं तूफान से। पिछले साल 2020 में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था अम्फान, और इस बार के साइक्लोन का नाम तौकते है। आखिर ऐसा क्यों? दोनों का नाम अलग अलग क्यों? क्या दोनों का नाम अलग अलग रखना जरूरी है? क्या दोनों ही चक्रवात में कोई अंतर है जिसकी वजह से दोनों का नाम अलग अलग रखा गया है? जी हाँ, बिल्कुल अंतर है। जैसे दो जुड़वा भाइयों में भी कुछ न कुछ अंतर होता है, कुछ न कुछ फर्क होता है, बिल्कुल वैसे ही चक्रवातों में भी फर्क होता ही है। अगर सेम प्रकृति का चक्रवात होगा तो उसका नाम अलग नहीं रखा जाएगा। जो पिछली बार चक्रवात आ चुका है, अगर उसी तरह का, उसी प्रकृति का चक्रवात दोबारा से आता है तो उसका नाम पिछले वाला ही रहेगा, उसका नया नाम नहीं रखा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाम रखने का तरीका क्या है? क्या कोई भी कहीं से आकर के नाम रख सकता है चक्रवात का? जी नहीं। चक्रवातों के नाम रखने का कहानी भी बड़ा मजेदार है। नाम रखने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, कुछ प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही किसी चक्रवात का नाम रखा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत, ये दोनों संगठन ही मिलकर किसी भी चक्रवात का नाम रखते हैं। और इन दोनों संगठनों ने मिलकर एक पैनल बनाया है जिसका नाम है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। इस पैनल में अभी आज के डेट में टोटल जो है 13 देश हैं, लेकिन 2004 में इस पैनल में सिर्फ 8 देश थे। अब इसमें 13 देश कौन कौन है? एक है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। ये 13 देश हैं इस पैनल में टोटल। लेकिन 2004 में, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, इसमें सिर्फ 8 ही देश थे।
और हर एक देश को 8-8 नाम देने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से हर एक देश अगर 8-8 नाम दिया तो इसका मतलब टोटल जो है नाम हो गए 64। और पिछली साल यानी कि 2020 में जो साइक्लोन आया था, जो जिसका नाम अम्फान था, ये अम्फान इसी 64 जो लिस्ट था नाम का उसमें से दिया गया था और ये आखिरी नाम बचा था। हर साल जो है नाम दे दे करके खत्म हो जाता है, तो ये आखिरी नाम बचा हुआ था। फिर क्या हुआ कि 2018 में इस पैनल में 5 और देश जोड़े गए। तो पहले देश थे 8 और 5 और जोड़ दिया गया 2018 में, तो टोटल हो गए 13 देश और हर एक देश से 13-13 नाम देने के लिए कहा गया। तो इस तरह से टोटल जो है आज की डेट में 169 यानी कि 169 नाम जो है आज की डेट में जो है लिस्ट में है। जो नामों का लिस्ट है, चक्रवात के नाम का लिस्ट, उसमें 169 नाम है। और उसी सूची में से ये जो तौकते नाम दिया गया इस बार जो चक्रवात आया है वो उसी लिस्ट में से दिया गया है। और ये जो इस बार का जो चक्रवात है जिसका नाम तौकते है, ये तौकते नाम जो है म्यांमार देश ने दिया है, जिसकी राजधानी जो है बर्मा में है और वहां की जो भाषा है म्यांमार की उसे बर्मी कहते हैं। और बर्मी भाषा में तौकते को जो है गेको कहा जाता है और गेको जो है एक तरह का छिपकली होता है। अब सवाल यह होता है कि भाई छिपकली क्यों नाम दिया गया इस बार के इस चक्रवात का? छिपकली इसलिए दिया गया कि जिस तरह से जो है छिपकली धीरे 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 अपने शिकार की तरफ बढ़ता है और अचानक से हमला कर देता है, आपको मौका नहीं देता है। ये तूफान भी बिल्कुल उसी तरह से है, धीरे 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 आगे आगे बढ़ती है और अचानक से जो है बिल्कुल हमला कर देती है। ये अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाता है ये तूफान, इसलिए इसका नाम जो है तौकते यानी कि छिपकली रखा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इन चक्रवातों का नाम रखना इतना जरूरी क्यों होता है? क्यों नाम रखा जाए? क्या बिना नाम रखे काम नहीं चल सकता? दोस्तों आप थोड़ी देर ये सोच कर देखो, थोड़ी देर कल्पना करो कि अगर मेरा और आपका नाम कुछ नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती, कितनी परेशानी होती कोई काम करने में। इसी तरह से अगर चक्रवातों का नाम रखा जाता है तो उससे आगे भविष्य में जो उस पर रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए और जो आपदा प्रबंधन टीम होती है उसको उसमें मदद मिलती है और जो आम जनता होती है और चक्रवातों में फर्क पहचान पाती है, उन्हें समझ में आता है कि इस बार का ये तूफान था, पिछली बार का ये तूफान था।